नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला हफ्ज़ाबाद का इलाका जहानिया, और मेरे पीछे ये जो आपको पानी पानी नज़र आ रहा है, ये हालिया बारिशों की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल है पूरे मुल्क में, उसका ये एक छोटा सा आप समझ लें कि क्ल्यू है कि क्योंकि ये देखें, ये विद इन 1 आवर ये पानी की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये सैकड़ों एकड़ अराजी को मुतासर करके आ गया। इसमें करीब 100 से ज़ायद घर जो हैं, पीछे जो डेरा जात हैं, वो मुतासर हो चुके हैं। इसके अलावा चक्स ज़्यादा पूरा गांव है जहां 200 से 300 की आबादी है, वो मुतासर हो चुका है। वहां पर जाने के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है, और हमें भी यहाँ के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि पानी जिस स्पीड से आ रहा है हमें वापसी का रास्ता जो है वो शायद मुश्किल हो जाए। मेरे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं, इनसे तफसील जानते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान अली। उस्मान भाई, ये कितने टाइम में ये पानी यहाँ था? ये सर तकरीबन 1 घंटा पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, 1 घंटे के अंदर अंदर आया सारा पानी। अच्छा, और ये कितना मुतासर हो गया ये इस गांव की आबादी? इस गांव की तकरीबन ये 700-750 एकड़ हमारी इधर तकरीबन टोटल रकबा बनता है, जो इस वक्त सारा तकरीबन पानी के लपेट में आ गया। और यहाँ पे लोग अभी भी रिलैक्स घूम रहे हैं क्या? मतलब ज़हनी तौर पे तैयार हैं? आपने ट्रैवल नहीं किया, जानवर अपने वो किसी जगह पे शिफ्ट? उसमें यह है, मेरी मालूमात के मुताबिक तो जो गांव से बाहर अतराफ़ के लोग हैं ना, उन्होंने अपने बच्चे, मासूम बच्चे और मरीज़ वगैरह पहले निकाल दिए हैं। ठीक है, जो गांव का हमारा दरमियानी हिस्सा है वो थोड़ा सा अप है। कई दफ़ा पहले भी 14 में भी सैलाब आया तो उसमें भी वो बचत हो गई थी, इसलिए लोग थोड़े से रिलैक्स हैं। वैसे इसके अलावा कोई और यानी कि ना हुकूमत की तरफ से तो बाकी सहूलतें आ रही हैं यहाँ पे, लेकिन लोगों के पास माल मवेशी, उनकी ज़मींदारी, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। वो कहते हैं छोड़ के जाएँ तो किधर जाएँ। तो अब यही होगा कि अगर पानी चढ़ता है तो वो क्लोज़ होते जाएंगे, फिर एंड पे जाके वो इमदाद आएगी। तो इसलिए लोगों को सुबह से ऐलानात भी हो रहे हैं, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं। ये कितने अरसा बाद ये अब सैलाब के ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है? ये 14 के बाद इतना पानी शायद पहली दफ़ा ही आया है। 2014 के बाद अब ये 11 साल बाद हमारी होश में। ठीक है, इससे पहले हमने नहीं देखा इतना पानी। ये अच्छा, जब 2014 में ये इस तरह के सैलाब आता है तो फिर इसके बाद जो इलाका मुतासर होता है उसमें बीमारियां भी फैलती हैं, इसमें जानवर भी आते हैं, कीड़े मकोड़े और ख़तरनाक चीज़ें भी आती हैं, उनका सामना कैसे? बल्कि अभी रिसेंटली जैसे ही पानी गांव में एंटर हुआ तो एक सांप मारा है, ठीक है, लड़कों ने। तो उसका यही है कि घरों में घुस जाते हैं, ज़ाहिर उन्होंने अपनी जान बचानी होती है, तो उसके लिए फिर यही है कि कुछ अद्वियात डाल देते हैं या कोई सामने आए तो उसको मार देते हैं। अच्छा, अब तक मतलब कितने इलाके जो है जिनका रास्ता मुनक़ते हो चुका है, जिनके पास हम नहीं जा सकते, ये सारे डेरा जात? नाज़रीन, ये जितने भी डेरे नज़र आ रहे हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये पीछे ये सारे, इनका अब पानी मतलब जिस तरह हो रहा है जो है वो रास्ता कोई नहीं है, उनके पास हम नहीं जा सकते, और ये इससे आगे जिधर से हम आए हैं उस तरफ पानी जा रहा है। तो ये हफ्ज़ाबाद, अभी भी ये दोस्त बता रहे थे कि आपने जल्दी यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर आप 10-15 मिनट या आधा घंटा यहाँ पे रुकते हैं तो फिर आपकी वापसी जो है वो मुश्किल हो जाएगी, या फिर आपको पानी से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, इससे आगे जो देहात है वो क्या, कौन सा? इससे आगे ये साथ बिल्कुल ही हमारे मुत्तसिल बैग मुक़य्यदीन, उससे आगे दरिया के बिल्कुल किनारे पे पीरकोट, वो सबसे ज़्यादा मुतासर है, और ज़मीन का कटाव भी बहुत हो रहा है। दरिया जो है ना ज़मीन काट रहा है, पूरा एकड़ अपने अंदर ले रहा है। ये बैग का तो रास्ता उन्होंने कहा था कि अब नहीं, आप ख़त्म हो गया, ये रास्ते में आप नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। और ये जितने डेरे हैं 100 के करीब डेरा है, और ये डेरे मतलब ये नहीं है कि जानवरों के डेरे हैं, बल्कि घरों की आबादी है, वहाँ पे भी लोग हैं। वहाँ पे तकरीबन 100-200 घर होगा, तकरीबन इतना का है, ज़्यादा ही हो सकते हैं इससे। इसके अलावा जो आगे देहात अब मुतासर होने जा रहे हैं, जिससे आगे हैं वो तो काफ़ी आगे जी गुज्जर की है, वो भी मुतासर, राजा तारड़ वो भी मुतासर, चक भट्टी वो भी, फेरो की, जाफर कोड़ी वो भी मुतासर, फिर आगे जलालपुर भट्टियाँ पूरा शहर मुतासर, पिंडी भट्टियाँ तक पूरा इलाका ऐसे ही है। अच्छा, वो रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो हैं वो ट्रैवल करना शुरू हो गई हैं और यहाँ पे भी पहुँच गई हैं, बल्कि यहाँ से वो होके आगे निकल गए हैं कि आगे वाले लोग जो फंसे हुए हैं उनको हम रिकवर करें, और आगे ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं। और जहाँ ये इधर जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये इसके पीछे आप देखें पानी बढ़ता जा रहा है, और लोग जो है वो, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो वो एक भाई जो है वो सफ़र कर रहे हैं, शायद उन्होंने अपने डेरे की तरफ जाना होगा, और उनको क्योंकि वो यहाँ के मुकामी हैं, उनको रास्ते का तयन है, हाथ में स्टिक पकड़ के, तो वो देखें जी, वो अपना रास्ता जो है वो ख़ुद तलाशते हुए जा रहे हैं। जो नया बंदा होगा या जो बच्चे हैं या जिस तरह बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, मरीज़ हैं, जानवर हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर प्रॉब्लम है। और कुछ लोग
जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं और कुछ जो है वो यहाँ पर जो मतलब सेहतमंद नौजवान है जो समझते हैं कि हम पानी का मुकाबला कर लेंगे या कुछ चीज़ें हैं घर वाली, उनको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे लोग जो है वो मौजूद हैं। ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ नौजवान हमारे इधर होता ये है कि एक दूसरे के साथ रस्सी बांध के फिर एक दूसरे की हेल्प की जाती है। जो घर ज़्यादा मुतासर होता है या जो गिर जाता है उसका सामान भी निकाला जाता है, घर वालों को भी महफूज, लेडीज़ हैं तो उनको भी महफूज मुकामात पर लेके जाया जाता है। ये असल में मजबूरी है। तो अभी एक मैं बात आपको बता देता हूँ कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आगे एक रोड है जिसको जलालपुर भटियां रोड और अलीपुर चट्ठा रोड कहते हैं। वो हमारा मेन बंद वाला रोड है। उससे अंदर अंदर जितना भी इलाका है ना सब डैमेज है। उससे आगे जो इलाका है वो महफूज है, उससे इधर जितना भी इलाका है वो सब डैमेज है। वो आप खुद आइडिया लगा ले कि इतने गांव हमने आपको यहाँ पे गिन के दिखा दिए। ये पट्टी जो सीधी जा रही है ना आगे, ये सारे डेरे ही डेरे हैं। आगे एंड पे एक गांव आता है जिसका नाम महमूदपुर है, वो भी दरिया के किनारे पे है। वहाँ तक डेरे ही डेरे हैं और हर घर में कम से कम 2, 4, 5, 10 अफराद मौजूद हैं।